मिर्जापुर में स्कूलों के पास नहीं बिकेगा पान गुटखा, शराब की दुकानों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का प्रयास। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कावड़ में मुजफ्फरनगर एसएसपी का आदेश सही। बहराइच में जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों सफाइयों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। हाथरस में बिजली विभाग से नाराज हुए स्थानीय लोग, सड़क पर बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर में पहुंचे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कमिश्नर कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान देश की भावी पीढ़ी को नशा से दूर रखने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी विद्यालय के 100 मीटर के सराउंडिंग में पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान ना हो। 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब ना बेचा जाए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार की योजनाएं पात्र तक पहुंचाना, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें हम 4,000 रुपया देते हैं और उसमें 407 बच्चों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के मां या पिता किसी कारणवश बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2500 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को 1595 बच्चों को हम 2500 रुपया दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना, हमने कहा था भिक्षा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं उन बच्चों को, और जो बाल श्रम में रेस्क्यू होते हैं ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया है। 823 बच्चों को हम 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न है, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और पहले 15,000 रुपया दिया जाता था। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन पर इस वर्ष में 25,000 रुपया 6 बार में बेटी को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने से पहले यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान के सामने अपना नाम लिखने का सुझाव देते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि कावड़ यात्रा पूरे तौर पर धार्मिक कार्यक्रम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस धार्मिक कार्यक्रम को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। वो प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर हिंदू और मुसलमानों में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, उन रास्तों के जितने भी दुकानदार हैं वो दुकान के सामने अपने नाम का बोर्ड लगा लें। ये दरअसल आदेश इसलिए दिया गया कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों। चूँकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये इलाका बहुत हसास इलाका रहा है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस ने ये आदेश दिया है। मैं इस आदेश का समर्थन करता हूँ, मगर इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। ये कांवड़ यात्रा खालिस मजहबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। इस पर अखिलेश यादव का राजनीति करना बेजा है और वो सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा न करें। राजनीति के बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारा वक्त आएगा, उस दरमियान खूब राजनीति कर लें, मगर इस धार्मिक मामले को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। बहराइच में आज सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सपाइयों ने बिजली आपूर्ति, गन्ना किसानों का भुगतान समेत कई जन समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनता इस सरकार से परेशान है और अधिकारी लूट में मस्त है।
बहराइच जनपद में विद्युत का इतना बड़ा संकट हो गया है कि शहर से लेकर के गांव की जनता बिजली के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही है। मंत्री माननीय यासिर शाह साहब ने बहराइच जनपद में जो विद्युत का ढांचा तैयार किया था और इतना आधारभूत ढांचा तैयार करके जनपद बहराइच के लिए, जनता के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने का काम किया गया था। आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। गांव में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 7-8 घंटे बिजली है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। पूरा जिला प्रशासन लूट में मस्त है और जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। हाथरस में आज सुबह विद्युत विभाग कर्मियों की लापरवाही से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने रोड पर जाम लगाकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि इलाके में कई दिनों से लाइट की समस्या चल रही है, जिससे नाराज होकर आज विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग कर्मियों को मौके पर भेजकर जर्जर अव्यवस्था में पड़े तारों को दुरुस्त किए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मथुरा से एक व्यापारी के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। व्यापारी के गायब होने के बाद परिवार अनहोनी की आशंका जता रही है। बता दें, गायब व्यापारी की स्कूटी शहर के एक तालाब के पास मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो भाई क्या कहें, मैं भाई का 8 बजे के बाद से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब उन्होंने फ़ोन को सर्विलांस पे लगवाया है तो उसकी लोकेशन गुरु नानक नगर की सुखताल यहाँ पे तालाब है, उस पर पता चला है। तो हमारी उनकी स्कूटी तो मिल गई है और लास्ट लोकेशन भी यहीं की आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका किसी प्रकार का कोई लोकेशन, कोई सुराग, कोई फ़ोन, कुछ नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ है। लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नेपाल की नदियों ने कहर बरपा रखा है। अभी तक तो आम जनमानस ही बाढ़ का कहर झेल रहा था, वहीं अब इंडो नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय नजर आने लगा है। बीते कुछ दिन पहले दुधवा में भरे बाढ़ के पानी में टाइगर को बहते हुए प्रमुखता से खबर को दिखाया गया था, जो टाइगर बाढ़ के पानी में जद्दोजहद करते नजर आया था। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बेजुबानों के लिए पार्क प्रशासन ने हाथियों से जंगल को पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है और पार्क कर्मी भी जंगल के अंदर बाढ़ के पानी में बेजुबानों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप अवगत हैं कि दुधवा नेशनल पार्क में पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण बहुत पानी आ गया था। अधिकांश वन क्षेत्र हमारा जलमग्न हो रखा है। जलमग्न होने के कारण बहुत से एरियाज इनएक्सेसिबल हो गए, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा स्टाफ क्षेत्र की गश्त कर रहा है। इस हेतु वो ट्रैक्टर से, हाथी से, साइकिल से और पैदल भी क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहा है। प्रयास ये है कि सब लोग पूरा वन क्षेत्र को कवर करें और कोई भी भाग गश्त से छूटने ना पाए। ये डिफिकल्ट टाइम्स है दुधवा के लिए, परंतु हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे वन क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना होने पाए और हमारा चप्पा चप्पा वन क्षेत्र जो है कवर्ड रहे। महोबा से लखनऊ जाते समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमीरपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक को फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम को भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला पुरुष और महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए नए डॉक्टरों की तैनाती की मांग की। डिप्टी सीएम ने बताया कि वो लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और आम लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कई अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की। बदायूं के लहपुर इलाके में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में कई ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इन माफियाओं के चलते हाईवे पर मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क पर हंगामा मचा दिखता है और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकराते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी खनन माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। गाजीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विद्यालय के एक सहायक अध्यापक जो 4 साल पहले लकवा का शिकार है और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, वहीं अब अध्यापक का बेटा उनकी जगह बीते 4 सालों से विद्यालय आता है। वहीं यह पूरा मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर की जानकारी में हो रहा है। जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय सोनबरसा में
के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसको संज्ञान में मैंने ले लिया है और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को इसको स्तरीय निरीक्षण करके आख्या देने के लिए कहा है। यदि इसमें संबंधित अध्यापक दोषी पाया जाता है जांच में तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।